फिर क्या हुआ, मस्जिद अक्सा से जो है डायरेक्ट जो है कहां गए, जन्नत की तरफ निकल पड़े, आसमान की तरफ निकल पड़े। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठवां आसमान, सातवां आसमान। हर आसमान पर अलग अलग नबी मिल रहे। पहले आसमान पर मिले आदम अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा आ गया, मेरा नबी आ गया, इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम मिले। थोड़ा नबियों के नाम अगर आगे पीछे होंगे तो माफ करो, क्योंकि नबियों के नाम उतने ज्यादा पता नहीं अपने को, और कौन से आसमान पर कौन से नबी मिले उसका जो है हर तज़किरा में, हर किताब में, हर कहानी में जो है, हर जिक्र में जो है अलग अलग बोलते लोग, है कि नहीं? हर किताब में, हर उलमा ने जो है अलग अलग लिखा है। दूसरे आसमान पर ईसा मिले, उन्होंने भी हमारे नबी आ गए, हमारे भाई आ गए बोल के इस्तकबाल किया। फिर मूसा मिले तीसरे आसमान पर, उन्होंने भी वैसे ही इस्तकबाल किया। फिर यूसुफ मिले, जकरिया मिले, यूनुस मिले, सभी ने जो है इस्तकबाल किया। फिर आखिरी आसमान पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां पर भी दो तीन अलग अलग तस्वीरें हैं। वहां पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में खड़े थे। कहीं पर लिखा गया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े रहे कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि सातवें आसमान पर जो एक छोटा सा काबा है बोलते, जैसा दुनिया में काबा है वैसे ही सातवें आसमान पर काबा है, और वहां पर जो तवाफ चलता बोलते। तो उसी काबे को जो है टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे बोलते ऐसा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल आया, बोलते अरे यार सब बड़े बड़े नबी आपने मुझे इस्तकबाल करे, सब मिले, ये बुजुर्ग कौन है, वो ये नाना कौन है ऐसा बैठी इस्तकबाल करते रहा रहे नहीं नो, ऐसा बैठे रहेंगे बोलते हो, ऐसा बैठे क्यों बोलते, ऐसा दिमाग। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दुनिया में सबसे बड़ा जो लकब है वो पैगंबर का लकब है। बेटा अगर पैगंबर भी हो जाए तो उसे अपने बाप के सामने झुकना ही पड़ेगा। बेटा अगर पैगंबर भी हो जाए तो उसे अपने बाप के सामने झुकना ही होगा, और अगर वो बाप के सामने झुकेगा तो उसका दर्जा कम नहीं होगा, उल्टा उसका दर्जा जो है बढ़ जाएगा, सातवें आसमान से भी ऊपर चला जाएगा, अल्लाह तक चला जाएगा उसका दर्जा, अल्लाह के अर्श तक चला जाएगा उसका दर्जा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करे बोलते, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए और कहा मेरा बेटा आ गया, मेरा पैगंबर आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले मिले बोलते हैं, उनकी पिशानी पर बोसा लिए बोलते हैं। कोई भी नबी उनको ऐसा नहीं मिले, सभी नबी मेरा भाई आया, मेरा नबी आया बोल के मिले। आदम अलैहिस्सलाम बोले मेरे बेटे आए, मेरे नबी आए बोल के इस्तकबाल करे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त सातवें आसमान पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मिलते हैं, उनके पिशानी पर बोसा दे देते हैं और उनसे कहते हैं मेरा बेटा आ गया, मेरा नबी आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा नबी आ गया। फिर उसके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक नबी है जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम दुनिया में वापस जाओगे तो अपने उम्मतियों को जो है मेरे तरफ से सलाम कहना, तो मेरे तरफ से जो है अपनी उम्मतियों को जो है सलाम कहना। इस बात पर वालेकुम अस्सलाम कहो भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम वालेकुम कहे सभी लोगों को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है सलाम भेजा हम सभी लोगों के लिए, दरूद भेजा हम सभी लोगों के लिए। तो सब बातचीत हुई सब, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे बढ़ते गए बोलते, फिर बॉर्डर है खत्म। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुके, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं अगर इस लाइन से अगर आगे जाऊंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, मुझे माफ कीजिए, इसके आगे आप जानो और आपका खुदा जाने, आपका खुदा आपको इसके आगे कैसे लेके जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ताला ने बुलाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे गए बोलते, जिब्राइल उनको वहां छोड़े, उस लाइन के आगे अभी तक कोई भी नहीं गया था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पहले उम्मती, ऐसे पहले अल्लाह ताला के बंदे हैं जो उस लाइन के आगे गए, जिस लाइन के आगे खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते, फरिश्तों के सरदार नहीं जा सकते, उस लाइन के आगे कौन गए? हमारे आका, हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। उन्होंने वही जूते पहने थे जो जूते जो है
ताउफ के सफर में जो है खून से लथपथ हुए थे, वही जूते पहन के वो अल्लाह ताला से मिलने गए थे। ना उनके बदन पर अच्छा कपड़ा था, ना पैर में अच्छी जूती थी, वैसे ही अवतार में वो अल्लाह ताला से मिलने के लिए गए। आज अपने को किसी चेमड़े नेता को भी मिलने करेगा तो अपन क्या करते? 10 बार आंख धोते, 10 बार कपड़े पहन को देखते, अलग अलग इत्र लगा को देखते, घड़ी क्या पहनते, चश्मा क्या लगाते, बूटा क्या पहनते, अरे नेता आने वाला है, रे नेता आने वाला है, अरे हीरो आने वाला, रे पिक्चर का उसे देखने जाने का। तुमने पहचानते भी नहीं रहता हूं, तुमने देखता भी नहीं उन्हें, तो तुम्हें क्या करते? उतना तैयार हो जाते। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में गए अल्लाह ताला से मिलने की। तो 70,000 नूर के पर्दे बंदे सोते बोलते अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में सभी पर्दे एक एक करके खुलने लगे। हर एक नूर का पर्दा हटने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने जो है अल्लाह ताला से, मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की थी, ए मूसा अगर तो अल्लाह ताला से बात करता है तो अल्लाह ताला से कहे कि अगर अल्लाह अपना खुद को अगर हमें दिखाएगा तो ही हम ईमान के अंदर दाखिल होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रूबरू हुआ, अल्लाह ताला से बात की उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ चलते हैं। उनको पहाड़ पर बुला, मैं बात करता हूं उनके साथ। तो एक ज पर्दा निकला तो बोलते एक पर्दा अल्लाह ताला का उंगली भी बाहर नहीं निकाला बोलते तो पूरा पहाड़ जल के राख हुआ था। वो आज जो पुनः क्या सुरमा लगाते वही पहाड़ का सुरमा लगाते, तो राख हुआ था बोलते। क्या फक्त एक ज पर्दा खुला था बोलते? 70,000 पर्दों में से एक ज पर्दा खुला था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ जितने भी उनके साथी थे सभी मरे बोलते। तो अल्लाह ताला बाद में और जिंदा करा उनको। तो फिर अल्लाह ताला क्या करा? अपने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो 70,000 नूर के पर्दे थे वो एक एक करके खोलने लगा बोलते। तो एक मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से मिलने वाला है, एक मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से मिलने वाला है। बहुत ही जबरदस्त मंजर है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एक एक करके पर्दा हटने लगा। तो उस दिन जो है अर्श झूमने लगा था बोलते, जन्नत झूमने लगी थी बोलते, और जन्नत के अंदर खुशियां मनाई बोलते, जहन्नुम के अंदर खुशियां मनाई बोलते कि हमारे प्यारे हबीब आए हैं, बहुत बड़ी हस्ती आए हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत आए हैं, अल्लाह ताला का प्यार आए हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब आए हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब आए हैं, जश्न मनाओ जश्न मनाओ। तो चले बोलते। तो पहले जमाने में जब अरबस्तान में अल्लाह ताला वहां एक शेर अर्ज किए बोलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कुरान शरीफ में आयत है, जिस तरीके से दो धनुष्य के कमान एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों के बीच में जितना अंतर रहता, दोनों के बीच में जितना अंतर रहता उस अंतर से भी कम अंतर रहा हमारे दोनों के बीच में, उस अंतर से भी कम अंतर रहा हमारे दोनों के बीच में। तो फिर सोचो दोनों कितने करीब थे। पहले जमाने में जब अरबस्तान में लड़ाइयां होती थी और लड़ाई को अगर सुलझाना होता तो क्या करते थे? बातचीत होने के बाद दोनों सरदार क्या करते थे? अपने बाणों को जो है उल्टा करते थे, अपने धनुष्य को उल्टा करके एक दूसरे के कमानों को मिलाते थे और बोलते थे कि हम जो है यहाँ पर अभी एक हो चुके। तो वही बात को अल्लाह ताला ने वहां पर अर्ज किया और हम जो है उन दोनों कमान जितने नजदीक होते हैं उससे भी ज्यादा नजदीक हुए उस रात। इस पूरे सफर को जो है अल्लाह ताला ने दो सूरों के अंदर बताए थे, सूरे नज्म और सूर्य का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दो सूरों के अंदर जो अल्लाह ताला ने इस पूरे सफर को बयान किया है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में बातचीत हुई, कैसा है क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातचीत हुई। फिर उसके बाद बातचीत चलती रही। फिर अल्लाह ताला ने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नमाज का तोहफा दिया।
क्या दिया? नमाज का तोहफा दिया। 50 रकात 50 वक्त की नमाज जो है अल्लाह ताला ने फर्ज की। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम था ये उम्मत की नमाज नहीं पढ़ने वाले 50 वक्त की, लेकिन अल्लाह अगर चाहता तो 5 वक्त की नमाज देता था। लेकिन क्या करे अल्लाह? मेरा प्यारा हबीब मुझसे सरीका मिलने आना, मुझसे रिक्वेस्ट करना मेरे सामने आको। अगर तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत कर, एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, एक लड़की से मोहब्बत कर रहे तुम, एक लड़की से मोहब्बत कर रहे तुम, तो तुम ना उसे मिलने का है, तुम ना उसे मिलने का है, तो तुम्हें क्या करने वाले? क्या करने वाले तुम्हें? क्या तो बहाना ढूंढने वाले उसे मिलने का? फिर क्या करने वाले? बहाना ढूंढ देंगे नहीं तुम्हें? तो अल्लाह ताला वही बहाना ढूंढ रहा था कि अरे यार बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिले नहीं, मैं और मेरा प्यारा अभी बहुत दिनों के बाद मिले नहीं, तो कैसा मौका तलाश करूं मैं, और मेरे पास कैसा आएंगे वापस इन्हों मिलने? तो वो सोच रहे थे, बोलते उन्होंने। तो अल्लाह ताला उसी लिए उनको 50 वक्त की नमाज दिया। अल्लाह को मालूम था ये उम्मती नाकर है, पहले के उम्मती 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, इन 50 वक्त के काम पढ़ेंगे, टाइम मैनेज कैसा करेंगे इन्हों? लेकिन अल्लाह ताला किस लिए किया? मेरा प्यारा हबीब मुझसे मिलने आना, कुछ तो बहाना रहना ना कि और एक बार इन्हीं मुझसे मिलने आना बोल के। तो अपन क्या करते, जैसा किसी लड़की को मिलने करेंगे तो अपन सही का कुछ तो कुछ बहाने निकाल को मिलते उसे, वैसे अल्लाह ताला क्या करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के बहाने सरीका बुलाए। तो 50 वक्त की नमाज लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आदेश भेजा होगा, या मूसा मेरे प्यारे हबीब के पास जाओ, मैंने जो भी हुक्म दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था मेरी उम्मत जो है नाकार है, ये 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने वाली, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, उतनी मुकद्दस जात ने तोहफा दिया है, अपन इसे इनकार नहीं कर सकते बोल के उन्होंने क्या करे, जान दे छोड़ ले पाएंगे, क्या होगा देखेंगे बोल के ले। लेकिन अल्लाह ताला को मालूम था मेरा हबीब मुझे कभी नहीं कहेगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजा, ये मूसा तू उसे जो है वापस मेरे पास भेज, भेला फुसला के नमाज कम करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम मिले, बोलते अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, क्या दे अल्लाह आपको तोहफे में? तो उन्होंने बोलते अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी है। 50 वक्त की नमाज दी अल्लाह तुमने? अरे मेरी उम्मत ही 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम्हारी उम्मत 50 वक्त की नमाज कहां से पढ़ी? आज अपन देख रहे थे, अरे उनको फजर की नमाज पढ़ने के बाद असर की नमाज पढ़ने का था फक्त, वो भी नहीं पढ़े उन्होंने। तुम्हारी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसा पढ़ेंगी बोलो मुझे? जो पहला अल्लाह के निजा को कम कर को लेको। अल्लाह ताला को मालूम है ये पूरा किस्सा होने वाला है, फिर भी अल्लाह ताला क्या करता, मालूम नहीं रहे जैसा उनको पूछता, मेरे प्यारे हबीब किस लिए आए हो वापस? या अल्लाह ऐसा ऐसा सब किस्सा बोलते, हाँ चलते मैं 5 वक्त की नमाज। अल्लाह चाहा था तो डायरेक्ट 5 वक्त की नमाज दिया होता, लेकिन क्या करे पहला 45 करे, ताकि और एक बार मिलने आना मुझे, और एक बार मुझे मैं उनको देखना, हमारे दोनों जने के बीच में बातचीत होना। ऐसा सरीका होते रहा, 5 5 5 5 5। हर बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, मूसा अलैहिस्सलाम वापस भेजते, और वापस आते, और वापस भेजते, और वापस आते, और वापस भेजते। ऐसा 5 वक्त की नमाज तक वहां बोलते सिलसिला। 5वें वक्त तक भी बोले, 5 वक्त की नमाज बचने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम बोलते कि मेरे प्यारे हबीब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी उम्मत जो है 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी। उन्होंने जो है आज से 1400 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने बात कही थी, आज वो बात सच हो गई। पढ़ रहे क्या वो नमाज 5 वक्त की? नहीं पढ़ रहे नमाज। तो 1400 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम बोले थे कि तुम्हारी उम्मत ही 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मत लेके जाओ और कम करो। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म आई, मैं इतनी बार अल्लाह ताला से कम कराई तो अभी मैं कम नहीं करा सकता, इतने में मुझे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो गैर से आवाज ही बोलते, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो निजाम बनाया है वो निजाम बदल नहीं सकता। हमने 50 वक्त कहा है तो 50 वक्त का ही सवाब मिलेगा। अगर तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी ना तो भी हम उसे 50 वक्त पढ़ने का सवाब देंगे। तो ये पूरा किस्सा कत्ते में हो रहा, कितना टाइम है? एक रात का टाइम है फक्त। एक रात में कमोबेश 23 साल का वक्त गुजरा। एक रात में कमोबेश 23 साल का वक्त गुजरा। तो ये पूरे सफर के दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे नबियों से मिले, बहुत सारे नबियों के साथ बातचीत हुई, बहुत सारे फरिश्तों से मिले, फरिश्तों के साथ बातचीत हुई, जन्नत को देखा, जहन्नुम को देखा।
हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या था? टूर गाइड का काम था। जैसा कोई नया सग्गा है तो अपन क्या बोलते हैं, ये गऊ दिखाते ना अपना फिर को, ये हमारा खेत है, ये हमारे चाचा का खेत है, हमारे नाना का खेत है। वैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा दिखा रहे थे, बोलते कि ये जन्नत है, ये जहन्नुम है, ये नबी है, ये वो जो नबी है, ये वो जगह है, ये जगह है, बोल के दिखा रहे थे। तो ऐसे ही जब जहन्नुम के पास में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो बहुत सारी चीजें देखी। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता। लास्ट सबसे पहली चीज देखी, एक आदमी सोएला है, नंगा लेटेला है, बोलते जहन्नुम में। एक फरिश्ता क्या कर रहा? पत्थर है फरिश्ते के हाथ में, उन्हें पत्थर वो आदमी के सिर पर फेंक रहा, सिर का खीमा हो रहा, वो पत्थर ले जाते जा रहा दूर तक। वो पत्थर उन्हें फरिश्ता लाने गए तक आदमी का सिर और वापस आ रहा और उन्हें पत्थर फेंक रहा। ये सिलसिला ऐसा चलते रह रहा। बोलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंशन में, बोलते अरे यार क्या है ये, कई वास्ते ऐसा हो रहा है, ये कौन है आदमी? तो जिब्राइल बोलेंगे, बोलते ये वो आदमी है जिसने ईशा की नमाज बिना पढ़े सोया। ये वो आदमी है जो ईशा की नमाज नहीं पढ़े, वैसा सोता था रोज। अपना ऐसी कितनी ईशा की नमाज छोड़ी, बोलना क्या सजा है? सर पर पत्थर फेंकते, बोलते और लाते हैं और फेंकते हैं, और सिर अच्छा होता है और फेंकते हैं, और आगे गए। बोलते क्या ईशा की नमाज नहीं पढ़ने में उतनी सजा मिल रही? ईशा की नमाज पढ़ने चालू करो दोस्तों, आधी रात जगने का सवाब मिलता है। ईशा की नमाज पढ़े तो क्या आधी रात जगने का सवाब मिलता है। सवाब का सवाब मिल रहा है यार, फोकट मिल रहा है, कैसी जन्नत मिलेगी तुम ना? हाँ, फजर की नमाज पढ़ेंगे तो और आधी रात जगने का सवाब, यानी ईशा और फजर पढ़ेंगे तो पूरी रात जगने का सवाब मिलेगा अल्लाह ताला के रास्ते में। भले तुम सोते रहो लेकिन तुम्हारा सवाब चालू। फिर उसके बाद और आगे गए, बोलते कुछ नंगे औरतों को और नंगे आदमी को जो है झाड़ पर उल्टा टंगा को नीचे से अंगार में जलाने लेते, बोलते। तो पूछे, बोलते ये लोग कौन है बाबा? तो जिब्राइल बोलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो जीते जी रोजे नहीं रहे। ये वो लोग हैं जो जीते जी रोजे नहीं रहे। और आगे गए, बोलते एक कड़ी में बड़ी कड़ी, उसके अंदर जो है अंगारा सी आदमियों को, नंगे आदमियों को और नंगे औरतों को ऊपर उठा रहे, बोलते, और ऊपर से नीचे फेंक रहे, बोलते अंगार में। कितने तो साल तक नीचे पढ़ते रहेंगे, जोर जोर से चिल्लेंगे, बोलते। तुम इमेजिन करो वो मंजर कैसा रहेगा। इंसानी दिमाग है बहुत होशियार होता ना, लगी कौन सी बात सुने तो अपन लगी इमेजिन करते, तो वे गिरेंगे, बोलते धड़ 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 चिल्लाएंगे, बोलते जोर जोर से। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, बोलते जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह बोले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल बोलेंगे, बोलते ये लोग वो लोग हैं जो जीते जी जीना करते थे, लपड़ेबाजी करते थे, जीना करते थे, ये वो लोग हैं। हम आगे कहेंगे, बोलते दो फरिश्ते जो है एक आदमी के कल्ले फाड़ते रहेंगे, कहते कैंची से, तो ये आदमी कौन है? तो जिब्राइल बोलेंगे, बोलते ये वो आदमी है जो लोगों में फूट डालता था, जो दो लोगों के बीच में नफरत पैदा करता था, फिरके परस्ती करता था, शिर्क नहीं, दो लोगों के बीच में झगड़े लगाता था। ये 11 वाला है, ये 12 वाला है, ये अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, फिरका परस्ती करता था। हाँ, हमें दरगाह से नहीं जाते, दरगाह जाना पड़ता है, हमें दरगाह से नहीं जाते, ये बात पर झगड़े करते थे। कुरान शरीफ में ऐसा लिखे से, कुरान शरीफ में वैसा लगे से करके झगड़े करते थे। ये वो लोग हैं जो फिरका परस्ती करते थे, इसीलिए उनको ये सजा मिल रही। फिरका परस्ती मत करो मेरे यारो, सभी लोग मुसलमान हैं, सभी लोग एक ही हैं। आज मुसलमान का दुश्मन कोई काफिर नहीं है, खुद मुसलमान है। और आगे जाएंगे, बोलते तो एक आदमी का चेहरा जो है सुअर का रहेगा, आदमी का चेहरा सुअर का रहेगा, बोलते, और उसकी बॉडी जो है इंसान जैसी रहेगी, बोलते, शक्ल जो है सुअर जैसी रहेगी, बोलते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पूछेंगे, बोलते जिब्राइल को, ये जिब्राइल कौन है आदमी? तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेंगे, बोलते जिब्राइल ये वो आदमी है जो झूठी गवाही देता था, ये वो आदमी है जो झूठी गवाही देता था। आज हम कितनी झूठी गवाही देते, बोलते या नहीं झूठ?
आज कोर्ट में 10-10 रुपए के वास्ते झूठी गवाही देते लोग, 10-10 रुपए के वास्ते जाने गए लोग आके झूठी गवाही देने की वजह से अंग्रेज के जमाने में। तो झूठी गवाही देने वाली की सजा कितनी गंदी है, खिंजीर जैसी शक्ल बनेगा बोलते अल्लाह, गंदे जानवर जैसी शक्ल बनेगा बोलते। पहले जमाने में बनी इसराइल की जो कौम थी, पहले की जो कौम थी ना, उनको ऐसी सजा मिलती थी, अगर उन्हें चोरी करा ना पिशानी पर लिखे जाता था, बोलते तू चोर है बोल के, चोर बोल के लिखते थे बोलते। मुंह को सब फोड़े आने वाले बोलते उसके आदमी के, कोई गुनाह करा तो मुंह बंदर जैसा होने वाला कहते, मुंह सुअर जैसा होने वाला बोलते, मुंह कुत्ते जैसा होने वाला बोलते। तो लोग समझना कि वो भाई आदमी गुनाह करेगा। अगर आज के जमाने में अगर वो रहा होता ना, कितनी बदनामी भी होती, सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी भी होती। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से जो है हमें माफ किया है, इसलिए हम ना हमारे शक्ल को नहीं बदलता अल्लाह। अगर बदलने लगेगा ना, रोज अलग अलग चेहरा लेको फिरेंगे अपन मार्केट में, क्या अलग अलग चेहरा लेको मार्केट में फिरेंगे। तो झूठी गवाही देना भी क्या है, गुनाह है। और आगे जाएंगे बोलते एक आदमी का पेट टाकी जैसा बड़ा रहेगा बोलते, और अंदर सब सांपा भरे फिरेंगे कहते, वो चापते रहेंगे कहते अंदर से उसे। फिर से जिब्राइल को पूछेंगे बोलते, फिर जिब्राइल जवाब देंगे बोलते, ये वो आदमी है जो सूद खाता था, ब्याज बट्टी का धंधा करता था ये आदमी जिंदा रहे तक, तो ये आदमी की वो सजा है कि उसे उसके शरीर के अंदर जो सांपा डाले जाएंगे और वो सांप जो है अंदर से उसे चबाएंगे और आगे जाएंगे बोलते। फिर उनको जो है एक ऐसा आदमी दिखेगा बोलते जो अंगार खाने के भी और चिल्लाने के भी जोर जोर से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे बोलते, अरे यार ये पागल है क्या आदमी, अंगार खाने का कहीं और चिल्लाने का कहीं को। फिर जिब्राइल बोलेंगे बोलते, ये वो आदमी है जो जीते जी गरीबों का खाना खाता था, जीते जी लोगों का लुबारता था। हाँ, गरीब मिस्किनों का खाना खाता था, ब्याज बट्टी का धंधा करता था, वो खाने उसे शर्म नहीं, अंगार खाने शर्म आती उसे। तो अल्लाह क्या करेगा बोलते, अंगार खलेगा बोलते, ब्याज बट्टी कर तू, गरीबा का खाना हड़प तू, हाँ गरीबा का पैसा हड़पो, भाई बाना का हक हड़पो, हाँ माँ बाप का हक हड़पती है। और शान से बोलती, और क्या बोलती, शान से बोलती, शैतान देख कैसा बहकाने के, देख ये कुत्तंदा को शैतान देख कितना बहकाते, बयान बोलने नहीं देता उन्हें, बहुत खतरनाक है शैतान। मस्जिद के अंदर भी उन्हें वसवसा डालते लोगों के बीच में, नहीं सुनते बच्चे, बोल को कुछ फायदा भी नहीं है, तो वैसी सजा मिलेगी बोलते। और आगे जाएंगे बोलते, आखिरी बात बोलता जहन्नुम का, एक आदमी के पास अच्छा खाना रहेगा बोलते, एकदम चिकन तंदूरी बिंदूरी सब रहेगा बोलते, और एक तरफ सड़े से मुर्दा रहेगा बोलते, सड़े से मुर्दा आदमी का। तो उन्हें वो खाना छोड़ को सड़े से मुर्दा खाता रहेंगे कहते, खाना छोड़ को सड़े से मुर्दा खाता रहेंगे बोलते। अभी तुम्हारे सामने दो चीजें आई, तुम्हें क्या खाने वाले, अरे आदमी दुनिया का होशियार है, ग्लास पहला चेक करता हूँ, जूस का भी ग्लास लेना दोस्ता में है, पहला ग्लास चेक करता, कौन सा भाव, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, लगा के देखता, जो ज्यादा है वो लेता, जो कम है वो रखता। तो वहां पर क्या करेगा, सड़े तो खाएगा, मुर्दा खाएगा आदमी का, लेकिन अच्छा खाना नहीं खाएगा। तो यह आदमी कौन है करके पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, यह आदमी वो है जो गीबत गाता था, यानी चुगली बोलता था, लावा लावी के धंधे करता था। इसका जाको उसे बोलने का, तुझे आरो ऐसा बोला देख, तेरा हसन गसन को आरो को जाकर बोले, आरो तुझे हसन ऐसा बोला देख। उन्हें क्या, उसी कैसे सजा मिलेंगे,